प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.2 जो क्वेश्चन नंबर 4 है। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को y देख लेते हैं। सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स। ये 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 फंक्शन है। देखो कैसे करना। पहले इसकी बारी है। डॉट इसको मैंने y के बराबर लिख लिया है, dy बाय dx। तो इसका पहले डेरिवेटिव लिखेंगे। ये डेरिवेटिव मैंने आपको पहले समझा दिए, देखो लिखे हुए सभी। तो ये तो यूज होंगे ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव लिख दिए साइन फंक्शंस के। तो करते हैं। सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इनटू टेंजेंट ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स। ये जो टेंजेंट है ना, ये डेरिवेटिव का, जो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है ना, वो है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये टेंजेंट डेरिवेटिव का लगा इसका, जो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स है। तो अब इसका डेरिवेटिव फिर लिखेंगे दोबारा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स ऐसे। बाकी तो ये टर्म टोटल वैसे लिख देनी है आपने। सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लिखना। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव देखो, जहां बताया आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव फिर बच गया हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो जो स्क्वायर रूट एफ एक्स होता है, ये आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। लो एक स्टेप कर देता हूं मैं, जहां सीकेंट ऑफ टेंजेंट, लो एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ये तो टर्म सारी वैसे लिख देनी है आपने। सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स। जहां मैंने डी बाई डी एक्स की पावर कितनी लिखनी, 1/2। स्क्वायर रूट की कितनी होती है पावर, 1/2 होती है। तो आप देखो कैसे। ये टर्म तो सारी मैं वैसे लिख दूंगा। अब इसका डेरिवेटिव लिखना है एक्स की पावर 1/2 का। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं। ये आपको पता है, ये 1/2 आगे चल जाएगा, तो एक्स की पावर 1/2 -1 हो जाती है। तो ये बन गया। इसको आप ऐसे लिख दोगे। जो 1/2 -1 है, वो कितनी वैल्यू होती है, एक्स की पावर -1/2। तो जहां मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 है ना, तो ये बन गई एक्स की पावर -1/2। एलसीएम लेके आप करेंगे ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/2। तो ये कितना बन गया, 1/√x। 1/2 है ना जी। वन, जो आपको पता ही एक्स की पावर -1 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x। तो जहां कितनी पावर है, 1/2, तो एक्स की पावर कितनी बन जानी, जहां 1/2, नीचे चल जाना, रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो वही बात यहाँ है। ये -1/2, चलो कर देता हूँ स्टेप, इक्वल टू, लो ये सारा स्टेप तो ऊपर वाला नहीं ऐसे लिखती है। सीकेंट टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, टेंजेंट इनटू टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये 1/2 है ना, एक्स की पावर कितनी बन गई, -1/2। एक्स की पावर -1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर बता रहा हूँ आपको, एक्स की पावर 1/x की पावर 1/2, तो एक बटा 1/x की पावर 1/2 क्या होती है, स्क्वायर रूट एक्स। अब मैंने सीधा ही लिख देना जहां। तो जे मैंने सारी टर्म वैसे लिखती, सीकेंट टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये 1/2 एक्स की पावर -1/2, अभी बताया आपको, ये बन गई 1/x की पावर 1/2। तो 1/2 क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स। तो ये मैंने नीचे ही आनी, ये वैल्यू ये बन गई 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ना, इसमें फंक्शन डिवीजन में है 2।
तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हमने इसका इसे डिफरेंशिएट करना लिखा हुआ है ऊपर। तो इसके दो मेथड है, एक तो आप ये फार्मूला लगा लो यू बटा वी पर डिवीजन वाला, वो आपको पता ही है, वी स्केयर इंटू वी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स ये किया था ना। तो दूसरा अब हमारे पास प्रोडक्ट का भी फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इजी जरा ये फार्मूला दोनों ही लगा सकते हो, जैसे आप मर्जी क्वेश्चन को कर लो। तो ये जरा इजी होता है, तो इसमें थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। एक बात याद रखो, जाना मेरे पास दोनों ही फंक्शन है, कॉस का भी डेरिवेटिव है, साइन का भी। कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कितना है कॉस एक्स। तो मैं दोनों ही फंक्शन दोनों मेथड से ही कर सकता हूँ। तो हम इजी मेथड देखते हैं। कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, इजी कर लेते हैं। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, कॉस है ना, ये ऐसे इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स आपको पता ही है क्या किसके बराबर है, 1/सीकेंट एक्स होता है ना, इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स। तो मैं कॉस एक्स को कॉस एक्स किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट एक्स का। तो मैं जहाँ 1/cos एक्स है ना, तो 1/cos एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स। तो ये 1/cos ऑफ सी एक्स प्लस डी से मैं क्या लिख दूंगा, सीकेंट सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब ये प्रोडक्ट वाला बन गया, ये दो फंक्शन है ना मेरे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का मैं लिखूंगा डेरिवेटिव, वो मुझे फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सेकेंड फंक्शन सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर बढ़ा लो नहीं तो सी से मिक्स सी हो रही है, चलो स्मॉल ही रहने देते, जो सी है सी एक्स प्लस डी, ये सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ इनटू है, आगे जगह कम है ना, तो इसे लिखते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये बी है, ब्रैकेट बंद कर दो, ये बी है, स्मॉल ब्रैकेट ये मैंने क्लोज किया जहाँ, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी। थोड़ा इधर लिख देता हूँ जरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही लिख दो आप, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसका हमने डेरिवेटिव लिखना है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है, ये देखो सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स डी टेंजेंट एक्स होता है, तो कैसे लिखूंगा, सीकेंट एक्स सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू टेंजेंट सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना बीच में, सी एक्स प्लस डी प्लस, अब बारी आ गई इसकी, इसको तो ऐसे लिख दो, सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव लिखना साइन एक्स का, वो तो कॉस एक्स है पता ही है आपको, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लिखना है ना हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। लो अब इसका ही डेरिवेटिव रह गया, बाकी तो वैसे ही लिख देते हैं, ये बन गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू टेंजेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये इसको अलग अलग करेंगे कांस्टेंट का तो जीरो आ जाना, सी एक्स का सी कांस्टेंट है इंटू सी, तो डी डी एक्स बाई डी एक्स ये कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो ये इसका इस सारे का डेरिवेटिव कितना आ गया सी, ये मैंने पहले भी आपको बताया। प्लस अब इसकी बारी आ गई नीचे वाली की, सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी
इसका भी इसका अलग अलग डेरिवेटिव लिखोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का कितना आना, केवल ए, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो कांस्टेंट का 0 ही होता है। तो लो जी आंसर आ गया। क्या इसमें टर्म में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टर्में सेम होनी चाहिए, तो ये ठीक होनी चाहिए, तो ये दैट इज द आंसर। अगर आप ए को आगे लिखना चाहते हो तो आगे लिख लो, सी को आगे लिखना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पीछे भी लिख दिया, जैसे ए को पीछे लिख दिया आगे नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।